Assalamu alaikum everyone and warm welcome to all of you to this session. Okay, so my dear students, let's begin. Our today's topic is very interesting. It's about 7 C's of communication and also about a book which we are going to read today. So पहले हम book start करते हैं, उसके बाद हम 7 C's of communication की तरफ move करेंगे. Are you all excited for the class? Is my screen visible? Am I audible to all of you? Okay, so book is Ikigai. Do you know, have you ever read this book? Ikigai book पढ़ी है आपने? And what this book is about? No? None of you have read it? Okay. So let's talk about the book. It's a very interesting book. उसके बाद I'm going to share the link with you ताकि आप उस book को read करने के साथ साथ उसको आप watch भी कर सकें. ठीक है? So let's start. Ikigai है क्या? Ikigai एक जापानीज कॉन्सेप्ट है. ठीक है? और ये हमें सिखाता है रीजन ऑफ बीइंग. क्या सिखाता है? हमें सिखाता है रीजन ऑफ बीइंग, कि आप क्यों हैं. राइट? आसान लफ्जों में यू लर्न अबाउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ. आप क्या सीखते हैं? आप सीखते हैं कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है. अब एक और चीज़ समझ लीजिए, हमारा आज का गोल ये है कि हमने इस बुक को अंडरस्टैंड करना है. ठीक है? लिटरेरी टर्म्स में अंडरस्टैंड करना है कि ये बुक किस बारे में है. ठीक है? और हमारी एक्टिविटी क्या होगी? टू टॉक अबाउट इट. टू टॉक अबाउट इट. सो जो भी मैंने पढ़ाया अपने लफ्जों में आपने वो मुझे दोबारा से पढ़ाना है. टू टॉक अबाउट द बुक बाय योरसेल्फ. ठीक है? सो वट एवर आई एम टीचिंग यू, जिसका 20% भी अगर आपको समझ में आता है तो आपने उस 20% को ही यूज करके मुझे समझाना है विद द हेल्प ऑफ वॉइस नोट्स के आखिर बेसिकली ये है क्या. ठीक है? सो रीजन ऑफ बीइंग. सबसे पहले इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है. जापानीज कॉन्सेप्ट में ये हमें सिखाता है कि हम क्यों हैं यहाँ पे, या द थिंग दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग. ठीक है? रीजन फॉर बीइंग हमारा पर्पस, और इट टीचेस अस द थिंग्स दैट मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग. ठीक है? हमारी जिंदगी को जीने के काबिल सिखाता है. सो इकिगाई हमें सिखाएगा कि हमें जिंदगी क्यों जीनी चाहिए या जिंदगी क्यों जीने के काबिल है. ये हमें सिखाएगा अबाउट द पर्पस ऑफ द लाइफ एंड द पर्पस ऑफ द बीइंग. ठीक है? This book also explores about how people, especially those in Okinawa, a region in Japan known for longevity, have long health. जापान में एक जगह है ओकिनावा. ओकिनावा. ओकिनावा इज अ प्लेस जहाँ पे लोग क्या करते हैं? ओकिनावा इज अ प्लेस जहाँ पे लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा लंबी उम्र उनकी. ओकिनावा इज अ रीजन इन जापान जहाँ पे लोगों की उम्र बहुत ही ज्यादा लंबी होती है. ठीक है? बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है. दे लिव अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ. की ज़िंदगी बहुत ही लंबी होती है. अब ये जो हमारी बुक है ये हमें सिखाएगी या समझाएगी कि क्यों एवरेज पूरी दुनिया के लोग 70 साल 80 साल की उम्र में मर जाते हैं. डाई हो दे आर डेड बाय देन. लेकिन ओकिनावा के लोग 100 साल प्लस ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? ऐसा क्या है जो उनकी बॉडी में उनके सेल्स को मरने ही नहीं दे रहा? सो दिस इज़ द बुक ऑफ मिस्ट्री ऑल्सो. दिस बुक इज़ गोइंग टू टेल यू कि आप आबे हयात कैसे पा सकते हैं, यानी ज़्यादा लंबी उम्र कैसे पा सकते हैं. आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है एंड व्हाट मेक्स योर लाइफ वर्थ लिविंग. सो मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे यही होगा दैट व्हाट दिस बुक इज़ अबाउट एंड देन यू गाइज विल टीच मी. नाउ टॉक अबाउट द की आइडियाज़. इस बुक के की आइडियाज़ को समझते हैं. की आइडियाज़ मीन्स इंपॉर्टेंट आइडियाज़. आइडिया नंबर 1, फाइंडिंग द पर्पस. ये बुक हमें सिखाएगी
कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी पर्पस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एवरीवन हैज़ एन इकिगाई, इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना चाहते हैं तो आपने अपने आप से एक सवाल पूछना है। लेट मी शो यू द इंटरसेक्शन ऑफ इकिगाई। इंटरसेक्शन मीन्स एक तरह का आपस में मेल जोल। सो इंटरसेक्शन ऑफ इकिगाई क्या है? दिस इज इट। ठीक है, इकिगाई क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ पर्पस, यानी कि ये सब चीज़ें मिला के आपकी इकिगाई फाइंड करने में हेल्प करती हैं। आपने अपने आप से पूछना है कि व्हाट इज इट दैट यू लव द मोस्ट। ठीक है, द थिंग दैट यू लव, आपको क्या करना बहुत पसंद है। ओके, पहला सवाल जो आपको करना अच्छा लगता है वो उसे ढूंढें। उसके बाद ढूंढें आप किस चीज़ में अच्छे हैं, व्हाट आर यू गुड एट, किस चीज़ में अच्छे हैं आप। ओके, व्हाट आर योर स्किल्स, किस चीज़ में अच्छे हैं आप, क्या आप बहुत अच्छा राइट कर सकते हैं, क्या आप बहुत अच्छी चाय बना सकते हैं। ठीक है, तो या आप बहुत अच्छी चाय पी भी सकते हैं, चलें, व्हाट आर योर गुड एट। सेकेंडली सेकेंडली व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ किसी ने कहा चाय बनाना मुझे बहुत पसंद है, चाय पीना बहुत पसंद है, तो आपकी स्किल क्या हो सकती है, मे बी आप चाय बहुत अच्छी बनाती हो। ठीक है, दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो अच्छी चाय बनाते हो या बहुत अच्छे कुक हों। राइट, सो मे बी आप इस कुकिंग वाली चीज को यूज कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन टू अर्न मनी। राइट, सो इकिगाई इज एन इंटरसेक्शन ऑफ एवरीथिंग। आपको अपने पर्पस को ढूंढने के लिए अपने आप से ये सवाल करना है। क्या सवाल करना है? आपने खुद से सवाल करना है कि व्हाट डू यू लव, व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट is the thing that can give you money out of it, to help you earn money out of it, what is it that the world's need। so जब आप इन तमाम सवालों का जवाब फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप अपनी इकिगाई को पहचान लेते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इकिगाई को इसी तरीके से जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो दैट्स द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइफ। इस तरीके से इकिगाई हमें हेल्प करता है अपना पर्पस फाइंड करने के लिए। सेकंड, लॉन्गेटिविटी एंड लाइफस्टाइल। जो दूसरा की आइडिया है वो है अबाउट लॉन्गेटिविटी। longevity what's longevity? Longevity means that you live a lot, like आप एक लंबी जिंदगी गुजारते हैं, and the lifestyle, और आपका लाइफस्टाइल भी। ठीक है, सो दूसरी चीज क्या है, लॉन्गेविटी एंड लाइफस्टाइल। इकिगाई के ऑथर्स ने ओकिनावा की कैंटेनेरियंस को पढ़ा है, यानी उन लोगों को जो कि 100 साल से ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। ओकिनावा के लोगों ने ओकिनावा सॉरी इकिगाई के लिखने वालों ने, राइटर्स ने स्टडी किया है ओकिनावा के लोगों को, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिन्होंने 100 साल से ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी गुजारी है, यानी जो 100 साल से ज़्यादा ऊपर जिए हैं, उन्होंने उन लोगों को स्टडी किया। और उसके मुताबिक उन्होंने फाइंड आउट किया, उनको पता लगा, आई नीड टू फाइंड अ नाइस पिक्चर, 1 सेकेंड, कुछ अच्छा सा मुझे यहाँ मिल जाए तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देती। ठीक है, चलें, दिस इज गुड। अच्छा, उन्होंने उनको स्टडी किया, स्पेसिफिकली उन लोगों को जो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। उन्होंने डिस्कवर किया उनके सीक्रेट्स को। उनके सीक्रेट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर देयर सीक्रेट्स, उन्होंने डिस्कवर किए उनके सीक्रेट्स को। उनके सीक्रेट्स क्या क्या हैं? दैट दे ईट लाइट फूड, वो बहुत ही कम खाना खाते हैं। कम खाने से मुराद ये है कि वो एक स्केड्यूल के मुताबिक खाना खाते हैं। 6:30 बजे के बाद वो खाना नहीं खाते। पूरे दिन में उनके जो मील्स होते हैं वो बैलेंस्ड मील होते हैं, मीन्स उनकी जो पोर्शन साइज होता है वो एक बैलेंस पोर्शन साइज होता है। हद से ज़्यादा नहीं खाते, इतना खाते हैं कि वो मूव कर सकें, मीन्स अपने स्टमक का एक हिस्सा खाली छोड़ के खाते हैं, जो कि हदीस के मुताबिक हमें मुसलमानों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि अपने अपने जो मैदा है उसका एक हिस्सा खाली रखो हमेशा, ताकि सांस आ जा सके और तुम मूव भी कर सको। सो इट इज़ समथिंग दैट एवरी पर्सन हु हैज़ विजडम, एवरी पर्सन हु हैज़ सेंस, दे प्रीचेस दिस थिंग कि आपको हमेशा लाइट खाना खाना चाहिए।
स्टेइंग एक्टिव, जो दूसरा सीक्रेट है वो है कि आप एक्टिव रहें। ऑलवेज स्टे एक्टिव, हमेशा क्या रहें, एक्टिव रहें। फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस, स्टेइंग एक्टिव का मतलब एक्सरसाइज करते रहें, ठीक है। थर्ड इज टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस, लोगों के साथ मेल जोल बनाएं, ठीक है। एंड कीपिंग अ पॉजिटिव आउटलुक, और कीप करें पॉजिटिव आउटलुक, यानी बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो ये एक सीक्रेट है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से मुझे बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकिगाई? एकिगाई क्या है? वेरी नाइस, वेल डन एवरीवन, वेल डन। सो अभी तक हमने दो सीक्रेट्स डिस्कस किए हैं, फाइंडिंग पर्पस, लॉन्जेविटी एंड लाइफस्टाइल, फाइंडिंग द सीक्रेट्स, ठीक है। नाउ फ्लो एंड पैशन, द नेक्स्ट थिंग इज फ्लो, जिंदगी में एक फ्लो लेकर आना और पैशन लेकर आना, फ्लो एंड पैशन, ठीक है। When people do what they love, they experience flow, deep focus, and joy in the activity. बहुत सारे लोग they feel um, that they are not motivated. Why they are not motivated? They are not motivated because they don't love what they are doing. So अगर आप अपना purpose इकिगाई के rules के मुताबिक find कर लेते हैं, तो it becomes easy for you to love what you're doing and to find a flow, a positivity and passion, joy in whatever you're doing, right? So फाइंड योर पर्पस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जिंदगी के साल डेढ़ साल लगाकर एक पर्पस फाइंड करें एंड देन स्टिक टू इट, गिव योर लाइफ टू इट, you would feel the flow, the joy, and deep focus in it. Then we have balance, balance and simplicity. Health, diet, and gentle exercise like Thai chai, walking, gardening, and daily routines contribute to a long and fulfilling life. So, balance and simplicity एक उनका अदर की कॉन्सेप्ट है जो हमने एक इकाई में अंडरस्टैंड किया है कि आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना है, डाइट मेंटेन करना है, जेंटल एक्सरसाइज करना है, लाइट लाइट एक्सरसाइज करनी है, जैसे टाई चाय हो गई, वॉकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गई, और डेली रूटीन्स में कंट्रीब्यूट करना है ताकि आपको एक लंबी और फुलफिलिंग जिंदगी मिले, ठीक है। सो लाइट एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज एंड कंट्रीब्यूशन टू द डेली टास्क। अपनी ज़िंदगी में जो आपके बेसिक काम है, जैसे अपनी सुबह उठकर अपने बेड की चादर ठीक करना, अपने घर में पौधों को पानी लगाना, अपने घर की बोतलें भर के रखना, पानी की बोतलें, आई नो एशियन घर आना है, even if you have dispensers, I appreciate that, but still you need to have you need to keep doing something, जो आपके घर के काम होते हैं, सफाई कर ली, डस्टिंग कर ली, अपनी मम्मा के साथ काम करवा लिया, कभी खाना खुद बना लिया, कभी चाय बना के दे दी घर वालों को। सो कंट्रीब्यूशन टू द डेली टास्क, टू द डेली लाइफ, डेली चोर्स और डेली टास्क, दे कीप यू इन फ्लो एंड दे कीप यू फुलफिल्ड ऑल्सो। आपको लगता है कि आपने दूसरों के लिए कुछ किया, अपने घर वालों के लिए कुछ किया, तो यू फील अ सर्टेन हैप्पीनेस इन योर सेल्फ। Then we have community and belonging. Having close friends, family, and sense of belonging is essential to happiness.
एक कम्युनिटी इकिगाई की जो है वहां पे उन्हीं की तरह के उन्हीं के कबीले के लोग हैं, एवरीवन नोज एवरीबॉडी, वो लोग वहां सालों से रह रहे हैं, सो हर किसी को हर किसी के बारे में मालूम है। इसी वजह से उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। सो हैविंग क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, तो ये भी आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, दैट्स ऑल्सो एसेंशियल टू योर हैप्पीनेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिंपल वर्ड्स में ये बुक हमें टीच करती है कि हम पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजारें, एक्टिव रहें, अच्छा खाना खाएं, लोगों के साथ कनेक्ट करें और वो करें जिसमें हमें मज़ा आता है। ठीक है, जो चीज़ें हमें फुलफिल करती हैं, जो हमें चीज़ें खुशी देती हैं, वो काम हम करें। ठीक है, सो नाउ आप लोगों का टास्क ये है कि आपने इकिगाई के बारे में मज़ीद रिसर्च करनी है। सो यू हैव टू टाइप इकिगाई समरी, अपने सेल फोन्स के ऊपर टाइप करें, अपने लैपटॉप पे टाइप करें और यहाँ पर आपको समरी मिलेगी। ठीक है, राइट। दिस इज द बुक, लाइक देर आर सो मैनी रिव्यूज। अब इसमें से कुछ हिंदी में है यानी उर्दू में आपको मिलेंगे, कुछ मिलेंगे आपको जो कि इंग्लिश में है। सो पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहे कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा उर्दू वाला सुन लें, लेकिन मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि इंग्लिश में सुने और उसको समझें। एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड इट देन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर मुझे एक रिव्यू सबमिट कराएं इस बुक का कि ये बुक क्या है। खुद बोलेंगे, राइट। अगर आप कोई अच्छे पॉइंट्स राइट डाउन करना चाहते हैं, अगर आप ये पॉइंट्स कहीं पे राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं और राइट डाउन करके बोल सकते हैं, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगी कि खुद से समझ के कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लें और खुद से इस बारे में बात करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारे पास ऑडियो बुक है जो आपने सुननी है इकिगाई की, और ये सब के ऊपर लाजिम है। ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर आपको 3 घंटे की शो हो रही है, बट कहीं पर अगर आप देखें तो 40-40 मिनट्स की भी है, 35 मिनट्स की भी है इवन। ऑडियो बुक इन इंग्लिश यहाँ पे कुछ उर्दू वाली भी आ रही हैं। अगर आप स्पॉटिफाई या साउंड क्लाउड डाउनलोड कर लें तो आपको वहाँ पर भी ये मिल जाएगी। सो 40 मिनट्स की इकिगाई की बुक है। इसको आपने की चैप्टर्स जो उन्होंने यहाँ पे रेकमेंड किए, यहाँ पे मतलब बताए हुए हैं, तो आपने उनको 30 मिनट्स को सुनना है और फिर नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे बताना है। पहले तो आपने यूट्यूब अपना रिसर्च करके व्हाट्सएप के ऊपर सबमिट करना है कि इकिगाई क्या है और आपने क्या अंडरस्टैंड किया। देन डिटेल्ड में बुक को सुनने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर्ड होके आएंगे, क्योंकि हो सकता है मैं आप सबके सरप्राइजिंगली माइक्स अनम्यूट कर दूं और आपसे कहूं कि मुझे बताएं इकिगाई के बारे में, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्योंकि आप सबने कम्युनिकेट करना शुरू करना है, बोलना शुरू करना है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले क्लैरिटी, जो कुछ भी बोलें क्लियर बोलें, पॉजेस के साथ बोलें और फिलर्स को अवॉइड करके बोलें। ऐसे वर्ड्स जो अनक्लियर हैं, वेग हैं, उनको अवॉइड करें, डायरेक्ट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, विल सी अबाउट इट आपने यूज़ नहीं करना, वी विल फाइनलाइज इट ऑन फ्राइडे ये आपने यूज़ करना है, मीन्स आपने क्लियर बात करनी है। द सेकेंड पॉइंट इज कंसाइसनेस। कंसाइसनेस कहते हैं टू कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। सो जो भी बात कर रहे हैं उसे शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें। अपने लिसनर को ओवरलोड मत करें अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स के साथ। ठीक है, बी डायरेक्ट विद देम। जो भी इंसान आपसे बात सुन रहा है आपकी, उसको आपने बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, आपने जो चीज़ ज़रूरी है बस वही करें ताकि उनकी बात समझ में आए। नेक्स्ट थिंग इज कंक्रीटनेस। अपने आइडियाज़ के अंदर डेटा यूज़ करें, फैक्ट इस्तेमाल करें, परसेंटेजेस बताइए, डेटा ऐड करें। ठीक है, देन वी हैव करेक्टनेस, मीन्स आपने लैपटॉप यूज़ करना है, लैपटॉप सॉरी, वेन एवर यू आर टॉकिंग ना, और आपने आपके जो भी चीज़ है, इवन इफ यूर राइटिंग ऑल्सो, लैपटॉप पर भी आप काम करें तो आपने करेक्ट ग्रामर का यूज़ करना है, प्रोनाउंसिएशन यूज़ करनी है प्रॉपर, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। सो दिस इज अनदर सी ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज करेक्टनेस। उसके बाद वी हैव कंसिडरेशन, यानी अपनी ऑडियंस को सामने रख के बात करें। सो अगर आपकी ऑडियंस आपसे छोटी है,
मीन्स बिगनर है, तो आपने सिंपल बात करनी है, डायरेक्ट बात करनी है। बट इफ़ योर ऑडियंस इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर ऑन योर लेवल, तो फिर आप अच्छे वर्ड्स का, वोकेबलरी का यूज़ करेंगे ताकि उन्हें पता लगे दैट यू आर ऑल्सो समबडी जिसके पास इंफॉर्मेशन है, उनके सेम टेक्निकल जार्गन्स का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पॉज लेंगे, अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थे करेक्टनेस पे। व्हेन एवर यू आर स्पीकिंग, मेक श्योर कि आपका ग्रामर करेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है और आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कंसीडरेशन में यू नीड टू कंसीडर हु यू आर टॉकिंग टू। सो इफ़ इट इज़ अ बिगनर, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट बिगनर और वो आपके लेवल के ऊपर हैं, तो फिर यू यूज़ द वोकेबलरी टर्म, टेक्निकल टर्म्स, जार्गन्स का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें पता लगे दैट यू आर समबडी जो कि उनके लेवल पर हैं और वो आपको कंसीडर करें आपसे बात करते हुए। देन वी हैव कंप्लीटनेस। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, स्पेशली इफ़ इट इज़ अ स्टोरी और रेलेवेंस टू समथिंग, तो आपने हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन तमाम चीज़ों का आंसर अपने सेंटेंस में ज़रूर करना है। मेक श्योर करें कि हर नेसेसरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज में मौजूद हो। एंड द लास्ट पार्ट इज कर्टेसी। जब भी बोलें अच्छा बोलें, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, पॉजिटिव मैनर में बोलें। कर्टेसी आपकी ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है और रेजिस्टेंस को अवॉइड करती है। सो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करती है, बिल्ड करती है ट्रस्ट को। सो फाइनल नोट मेरा आज का लेक्चर का ये है कि जब भी आपने कम्युनिकेट करना है, एक अच्छे एक्सेंट के साथ करें ना करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ करें ना करें, लेकिन अच्छे मेथड के साथ ज़रूर कम्युनिकेट करें, क्योंकि वट एवर यू स्पीक शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है, सो जब भी आप बोलें, मेक श्योर करें कि आपकी बात अंडरस्टूड है, आपकी बात रिस्पेक्टेड है और आपकी बात रिमेंबर्ड है। ठीक है, सो मेक श्योर करें दैट वट एवर यू आर स्पीकिंग इज अंडरस्टूड, रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड। विद दैट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि अब आप लोग मुझे एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे ऑन द बुक कॉल्ड इकिगाई। आप सबके साथ मैंने दो चीज़ें शेयर की हैं। एक, आपने ऑडियो बुक सुननी है इकिगाई पर, और सेकेंडली आपने इकिगाई के बारे में कुछ और रिव्यूज़ को भी सर्च करके लर्न करके आना है, और फिर मुझे अपनी ऑडियो में जो आपने व्हाट्सएप पे मुझे सबमिट करानी है, बताना है इकिगाई के बारे में कि क्या जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, किस बारे में हमें बताता है, हम कैसे अपने पर्पस ऑफ लाइफ को इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक डिटेल प्रेजेंटेशन आप मुझे देंगे आफ्टर लिसनिंग टू द ऑडियो बुक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे। Take good care of yourself and best of luck for the presentation ahead. Allah Hafiz.